हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। मैं पिंकी चौहान आज आपको बताऊंगी कि किस देश से भारत में क्या क्या लिया गया है। जो आपको तो पता ही है कि भारतीय जो संविधान है उस संविधान में हमेशा हमारे जो है किसी न किसी देश से कुछ ना कुछ चीज़ें लेके बनाया गया है। तो अब हम एक छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा पढ़ेंगे और देखेंगे किस देश से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, ये सबसे पहला आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? पूरे देश पे मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। यह ट्रिक है। तो ब्रिटेन क्या कहता है? पूरे देश पे मेरा कब्जा था, इसलिए संसद का निर्माण हम अकेले करेंगे। ठीक है, तो पहला हमने लिया ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता। ये तीनों कहाँ से ली गई है? संसद ब्रिटेन से, संसद में ब्रिटेन से, है ना। संसदीय प्रणाली, संसद, विधि निर्माण, ठीक है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता। ठीक है, ये हमने ली गई है ब्रिटेन से, जो कि भारतीय संविधान में लिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है फ्रांस। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फ्रांस से क्या क्या लिया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, फ्रांस से तो इसकी ट्रिक है, मैं तो पहले से ही गणतंत्र वाला देश हूँ, ये तो हम सब, ये तो तुम सब जानते ही हो। ठीक है, ब्रिटेन बोलता है ये। तो ठीक है, अब ब्रिटेन से हमने लिया है स्वतंत्रता। देखो, गणतंत्र प्रणाली प्रस्तावना में स्वतंत्रता, गणतंत्र प्रणाली प्रस्तावना में स्वतंत्रता, यह हमने ब्रिटेन से ली है। जैसे गणराज्य, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये सब हमने कहाँ से ली है? ये सब हमने फ्रांस से ली है। अब आती है अमेरिका की बारी। ठीक है, अब देखते हैं कि अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है ना, भारतीय संविधान में। तो अमेरिका क्या कहता है, अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं पहले। ठीक है, नहीं, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसलिए लोगों को न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। ठीक है, न्याय और स्वतंत्रता दिलाना मेरा अधिकार है। तो अमेरिका से लिया है न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार। क्या? न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार, मौलिक अधिकार, यह सब हमने कहाँ से लिए हैं? ये सब हमने अमेरिका से लिए हैं। जैसे मौलिकता का अधिकार है ना, और स्वतंत्रता, न्यायपालिका, लिखित संविधान, प्रस्तावना, महाभियोग की प्रक्रिया और न्याय समीक्षा, ये सब हमने ली है अमेरिका से। ठीक है, अब नेक्स्ट देश आता है आयरलैंड। अब भारतीय संविधान में हम सभी ने आयरलैंड से क्या क्या लिया है, अब हम वो देखते हैं। ठीक है, आयरलैंड बोलता है, अरे यार, तुम सब लोग ही नीति निर्देशक तो मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। तो नीति निर्देशक, ये हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व, है ना, नीति निर्देशक तत्व हमने लिए हैं आयरलैंड से। जैसे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया और राज्यसभा में नामांकन की प्रक्रिया, यह सब आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देश पे आते हैं। नेक्स्ट देश है ऑस्ट्रेलिया। अब देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया देश से भारत के संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया बोलता है, मैं विश्व कप क्रिकेट में हमेशा सूची नंबर 1 पर रहा हूँ। ठीक है, तो सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची हमने कहाँ ली है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची 3 प्रकार की होती है। ठीक, केंद्रीय, नंबर 1 केंद्र, नंबर 2 राज्य, नंबर 3 राज्य प्लस केंद्र। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, अब आता है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अब दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या क्या लिया है, अब हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका क्या कहता है, देखते हैं। मैं, ये रहा, पर मैं इतना अच्छा खेलने के बाद भी आज तक सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया। शायद हमें अपने खेल में कुछ संशोधन की ज़रूरत है। तो ये क्या? संशोधन। ठीक, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने ली है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया
और राज्यसभा में सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया यह सब दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। आज तक 103 संशोधन हो चुके हैं। ओके, अब आता है कनाडा। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में कनाडा से क्या क्या लिया गया है। जो कि ये कनाडा देश है ना, उससे हमने क्या क्या लिया है। ठीक, तो कनाडा कहता है तुम लोग को जो करना हो करो, मैं एक शक्तिशाली देश हूँ, मैं तो शक्ति का बंटवारा करके अपनी सुरक्षा कर लूँगा। ठीक है, बंटवारा करके सुरक्षा कर लूँगा, है ना। तो हमने कनाडा से लिया है राज्यों में शक्ति का विभाजन। तो राज्यों में शक्ति का विभाजन लिया गया है भारतीय संविधान में कनाडा से। ठीक, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का पद, सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्षेत्र, यह सब कनाडा से ही लिया गया है। ठीक है, अब आता है जर्मनी। तो जर्मनी से भारतीय संविधान में क्या लिया गया और जर्मनी क्या बोलता है। जर्मनी कहता है कि तुम लोगों ने मुझे विश्व युद्ध में हराया है। ठीक, तुम लोगों ने मुझे विश्व युद्ध में हराया है, इसलिए मैं पहले आपातकाल घोषित करूँगा। तो क्या घोषित करने की बात कहा जर्मनी, आपातकाल घोषित करूँगा। तो आपातकाल का सिद्धांत लिया है जर्मनी से। ठीक है, भारतीय संविधान में आपातकाल जो है 3 प्रकार का होता है। राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है और राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, जबकि राज्य आपातकाल 100 से अधिक बार लग चुका है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल 1962, 1971, 1975 में भारत में लगाया जा चुका है। ठीक है, अब आता है रूस, जो कि ठीक, रूस क्या बोलता है। रूस कहता है भारत मेरा दोस्त है और मैं उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। भारत मेरा दोस्त है और उसकी मदद करना हमारा मूल कर्तव्य है। ये कौन सा देश कहता है, रूस। अब देखो, रूस मूल कर्तव्य। ठीक, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से मूल कर्तव्य लिए गए, यानी कि मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक निहाल्य, ये सब रूस से लिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद बस एक देश बचता है, वो है जापान। ठीक है, जापान बस। और जापान से हमने क्या लिया है, विधिव्रत प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, वो यहाँ पे PDF में टाइप नहीं है। विधिव्रत प्रक्रिया। ठीक, ये हमने कहाँ से लिया, विधिवत प्रक्रिया जापान से ली गई है। तो ये सब थी हमारे कि भारतीय संविधान में किस देश से क्या लिया गया है और कैसे लिया गया है, जो कि आपको पता ही है कि भारतीय संविधान में किस किस देश से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो इस PDF से आपको थोड़ा सा हेल्प मिल गई होगी ट्रिक के माध्यम से भी कि किस देश से क्या लिया गया है ना। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।